हमेशा से हमें यही बताया गया और यही समझाया गया कि भारत में जो भारत की संविधान है वो सबसे ऊपर है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह की खबरें और जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि अब तक हम सभी से झूठ बोला गया और हमारे साथ छल कपट किया गया है। यानी कि भारत में एक ऐसी संस्था है जो भारतीय संविधान से भी ऊपर है। मेरी ये बात सुनकर जाहिर सी बात है कि आप चकरा गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं कि भला भारत में भारतीय संविधान से ऊपर क्या हो सकता है, क्योंकि भारत के संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है उसको कुछ ऐसी मान्यताएं प्राप्त हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड अब संविधान से भी ऊपर दिख रहा है और संविधान से भी ऊपर चला गया है। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का अर्थ क्या है और आखिर वो कौन कौन से अधिकार हैं जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मिला है, हम बात इसी मुद्दे पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड इन दिनों काफी सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने के पीछे कुछ वजहें जरूर हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है क्या। तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए और मुसलमानों के लिए काम करती है, यानी कि एक धार्मिक संस्था है। अब यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कोई धार्मिक संस्था है, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को जो है वो संविधान की तरफ से एक स्पेशल मान्यता मिला है, यानी कि संविधान में एक अधिवेशन पारित करके मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। अधिवेशन 1954 के तहत 1964 में वक्फ बोर्ड का जो है गठन किया गया है। अब जिस तरह की मान्यता मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मिला है, भारत में किसी भी धार्मिक संस्था को इस तरह की मान्यता नहीं दी गई है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीनें हैं जो कि अलग अलग समय पे बहुत सारे लोगों ने इस वक्फ बोर्ड को दान में जमीनें दिया है। ये चर्चा सुर्खियों में तब सबसे ज्यादा आया जब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का विवाद शुरू हुआ। तब यह कहा गया कि जब वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए वक्फ बोर्ड जमीन अलॉट कर दे। चलिए, ये तो दूसरा मुद्दा है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है उस संविधान से ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत जमीनें हैं। अब देखिए, इस यहां पे वक्फ बोर्ड को एक ऐसा स्पेशल छूट मिला है कि यदि मुस्लिम वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पे दावेदारी कर दे, साबित करे वो बात की बात है, अगर सिर्फ दावेदारी कर दे कि आपका जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड का है, तो फिर वक्फ बोर्ड वो जमीन आपसे लेकर रहेगी और इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं पहुंच सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट और हाई कोर्ट तो दूर की बात है, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और वक्फ बोर्ड वो जमीन लेकर रहेगी। यहां तक कि अगर वक्फ बोर्ड संसद भवन पे प्रधानमंत्री आवास पे भी अपनी दावेदारी कर दे तो उसको भी वो लेकर रहेगी। और यही छूट है जो क्या करती है कि वक्फ बोर्ड को संविधान से भी ऊपर लेकर जाती है। यह बात सुर्खियों में तब आया कि हाल में ही तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम है कुछ तेरुचंथुरई, माफ कीजिएगा अगर नाम गलत मैं बता रहा हूं, तेरुचंथुरई नाम का एक गांव है जिस गांव को पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया है कि जो पूरा का पूरा गांव है तमिलनाडु का, यह गांव वक्फ बोर्ड का है। अब सोचिए कि जब वर्षों से सदियों से उस गांव के लोग उस गांव में अपना घर बना के रह रहे हैं, वो अचानक से वक्फ बोर्ड आता है और कहता है कि पूरा का पूरा गांव वक्फ की जमीन है। जब उनसे यह पूछा गया कि यह जमीन कैसे हो सकता है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि यहां तो सदियों से लोग रह रहे हैं, तो वहां पे तर्क यह दिया गया कि बहुत पहले आपको गिफ्ट के तौर पे यह गांव मिला था। अब किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर डर उसी बात का है क्योंकि जो अधिकार मिला है वक्फ बोर्ड को कि उसे किसी भी जमीन पे अगर शक है कि वो जमीन उसका है तो वक्फ बोर्ड अपने ही लोगों से उस पर इंक्वायरी बैठाएगा और फिर वो इस बात को सुनिश्चित कर लेगा कि जमीन वक्फ बोर्ड का है, तो फिर उस पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है और इसमें ना तो संविधान कुछ कर सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। भारत जैसे देश में जहां पे संविधान को ही सबसे ऊपर बताया जाता है और किसी भी मामले के पास आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, कोर्ट और न्यायालय का रुख अपना सकते हैं और कोर्ट को भी एक अधिकार दिया गया और कोर्ट का भी एक दायरा है कि अगर किसी भी तरह का मामला उनके पास आता है तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है, दोनों के गवाहों और सबूतों को देखती है, तब जाकर अपना फैसला दिखाती है।
कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ किसी एक पक्ष की बातें सुनकर अपना फैसला नहीं दे सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। नियम सिर्फ यही है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पे अपनी उंगली रख दिया कि ये मेरा है, तो फिर उस जमीन को वक्फ बोर्ड लेकर ही रहेगा। अब सोचिए कि भारत में ऐसा क्यों किया गया। तो इसके पीछे का एक ही वजह है कि कांग्रेस की पुरानी सरकारें जो रही है वो सिर्फ मुस्लिम वोट को अपने पास लेने के लिए, अपने खाते में लेने के लिए इस तरह की दरिया दिली जो है वो मुसलमानों के प्रति और इस्लाम के प्रति दिखाया गया है। इसके अलावा किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की कोई भी कानून या संस्था भारत में काम नहीं करता है। हालांकि सिर्फ यही इतने मुद्दे नहीं है, मुद्दे और भी हैं जो बहुत ज्यादा जो है अब सरकार पे, यानी कि कांग्रेस के सरकार पे उंगलियां उठा रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि मनमोहन सिंह के सरकार में 123 या 124 सरकारी संपत्तियों को वक्फ को दे दिया गया है। यानी कि जो सरकारी संपत्तियां हुआ करती थी वो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। ये कहते हुए कि इसकी अब देखरेख और निगरानी आपको करना है, यानी कि वो वक्फ की जमीन हो गई। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।